आजकल आर्टरीज, जिसको हम धमनियाँ भी कहते हैं, उसमें होने वाले ब्लॉकेज और उसके कॉम्प्लिकेशंस के केसेस हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए आर्टरीज ब्लॉकेज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि हम आगे होने वाले डेंजर से बच सकें। आर्टरीज ब्लॉकेज के हमें तब तक पता नहीं चलता है जब तक हमारी बॉडी उसमें कोई साइन और सिम्टम्स नहीं दिखाती है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं साइन और सिम्टम्स के बारे में जानेंगे जो आर्टरीज के ब्लॉकेज होने से होती हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। दरअसल आर्टरीज क्या होती हैं, जिनको हम धमनियाँ भी कहते हैं, ये हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको हमारे पूरे शरीर में भेजती हैं। तो अगर इनमें ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लॉकेज क्यों आता है? क्योंकि जो प्लेक होता है वो हमारे आर्टरीज में, हमारी धमनियों में जमना शुरू हो जाता है। ये प्लेक होता क्या है? ये प्लेक होता है जो हमारे ब्लड में फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम होता है, फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन एक तरह का मटेरियल होता है जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अगर ये जमना शुरू हो जाता है, ये वहाँ पे जमने के कारण जब हमारी जो आर्टरीज, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, वो उनका जो नेचुरल वे है जिसमें वो ब्लड फ्लो करता है वो कम हो जाता है। क्योंकि आर्टरीज अगर हेल्दी रहती हैं तो क्या होता है कि उनमें जो ब्लड है वो प्रॉपरली बहता है बिना किसी रुकावट के। लेकिन अगर उनमें प्लेक इकट्ठा हो जाता है, प्लेक जमने लग जाता है, तो जिससे कि एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये बताएं कि जैसे कभी जो ड्रेन होता है, ड्रेनेज होता है, उसमें अगर कूड़ा वगैरह कुछ इकट्ठा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है ना। सिंपल से अगर हम ये देखें तो वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है कि जिससे वजह से वहाँ पे कोई भी पानी या कुछ भी फ्लो नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। वही केस हमारी धमनियों में भी, हमारी आर्टरीज में भी होता है। तो अगर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है प्लेक, तो वहाँ से जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं या फिर जहाँ पर भी वो फ्लो कर रहा है, अगर हम हार्ट की कंडीशन ले लें वहाँ पे, या फिर ब्रेन की कंडीशन ले लें, या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी की, तो जहाँ पे भी वो ब्लॉकेज आ जाएगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो पूरा सप्लाई नहीं होगा। वो पूरा सप्लाई नहीं होगा तो उसकी वजह से वो एरिया प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। वो जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो वहाँ पे वैसे ही साइन और सिम्टम्स उस एरिया के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। तो अगर वह हार्ट में दिक्कत करता है, जैसे कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज वो होती हैं जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है, वहाँ की जो धमनियाँ हैं ठीक से काम नहीं करती हैं, तो हमारे हार्ट को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे MI की कंडीशन, मतलब कि हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिलती है। उसी तरह से अगर हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को सप्लाई करने वाली होती हैं कैरोटिड आर्टरीज, जो हमारे नेक से ऊपर को हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती हैं। तो वहाँ पे अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है, तो वहाँ पे स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसी तरह से अगर हमारे हाथ पैरों में, अगर वहाँ पे जो बहने वाली आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो वहाँ की जो लिम्स हमारी हैं, हाथ और पैर हैं, तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो हमारे जो मेन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है तो क्या क्या हमारे को साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनको हमें प्रॉपरली समझना चाहिए टाइम टू टाइम रहते, अदरवाइज ये सीरियस कंडीशन क्रिएट कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि ये प्लेक बनता क्यों है, हमारी धमनियों में ये प्लेक बनता क्यों है। जो हेल्दी पर्सन होता है, जो अपनी नॉर्मल लाइफ लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रॉपर वॉक करते हैं, तो उनमें जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो करता है। लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि अगर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रखा है और हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, डायबिटीज़ की दिक्कत है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बैठे रहने वाली है, या फिर आप जो है मोटापे के शिकार हैं, तो ये आपको उस समय कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लेक का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है हमारी आर्टरीज में और आर्टरियल ब्लॉकेज की दिक्कत उस समय ज़्यादा देखने को मिलती है।
तो सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है चेस्ट पेन, जिसको हम एंजाइना भी कहते हैं। एंजाइना वैसे देखा जाए तो जब हम फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं या फिर इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन होती है तब भी हमें चेस्ट पेन होता है। लेकिन अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या फिर इमोशनल स्ट्रेस भी हम मेंटेन हो गया है, कम हो गया है, तो ये चेस्ट पेन जो होता है ये सबसाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और सडन हमको कोई चेस्ट पेन या फिर एंजाइना का पेन हुआ है तो ये हार्ट अटैक का पेन या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेन भी हो सकता है। मतलब आप बैठे बैठे हैं फिर भी आपको चेस्ट पेन एकदम से आ गया जो है, और वो जो चेस्ट पेन है वो आपकी जो ब्रेस्ट बोन होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, जो बीच में होती है, वहाँ से स्टार्ट होके हमारी जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पे जा रहा है और जॉ में भी जा रहा है। तो ये आपको मिमिक करता है कि आपकी आर्टरियल ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, और अगर ये कुछ समय में ठीक नहीं हुआ तो ये हार्ट अटैक का पेन भी हो सकता है। साथ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जब आर्टरियल ब्लॉकेज होती है तो उसमें डिजीनेस भी हो जाती है, आपको थकान भी लगती है, आपको नोज़िया वॉमिटिंग की दिक्कत भी हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, और साथ में आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी हार्ट है बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, आपको पैल्पिटेशन की दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करें। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप जो है कुछ अच्छे डॉक्टर्स के पास जाके अपना टेस्ट जरूर कराएं। दूसरा है कि अगर कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए। कैरोटिड आर्टरी होती है जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है तो हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, कि जिसकी वजह से वहाँ स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथ और पैर ठीक से काम नहीं करते हैं, आप अपना हाथ या पैर ठीक से नहीं उठा पाएंगे, आपकी एक या दोनों आँखों का विजन चला जाएगा, आप बोलने में लड़खड़ाएंगे, मतलब जो स्लर्ड स्पीच जिसको हम बोलते हैं कि जो बोलना है वो बड़बड़ टाइप का है, मतलब ठीक से खुल के नहीं बोल पा रहा है, तो उस समय भी ये कंडीशन डेवलप होती है। तो अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो इमीडिएट उसको इमरजेंसी कंडीशन लें और अपना चेकअप कराएं। तीसरा है कि अगर हमारी पेरिफेरल आर्टरी में ब्लॉकेज है। पेरिफेरल आर्टरी वो होती है जो हमारे हाथ और पैरों को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है तो अगर हाथ और पैर जहाँ पे भी ब्लॉकेज आ रखी है वहाँ पे पेन होगा, आपके पैरों में पेन हो सकता है, नंबनेस हो सकती है, मतलब सुन्नता आ सकती है, सीरियस इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं जैसे गैंग्रीन जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, आपके हाथ या पैर ठंडे रह सकते हैं, उनमें गर्माहट महसूस नहीं होती है। तो और जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है कि जो हील नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं तब भी आप इसको ध्यान में रखिए कि ये ब्लॉकेज की कंडीशन से भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आर्टरियल ब्लॉकेज से हो रहे हैं। इन साइन और सिम्टम्स को आप बिल्कुल गौर दीजिए और इमरजेंसी में इसका टेस्ट भी जरूर कराइए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर अपने नियर और डियर वन से शेयर करिए जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि ये आजकल बहुत ध्यान देने वाली बात है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।